संत नहीं हूँ, बट मैं हमेशा एक बात खुल के कहती हूँ, इस दुनिया की सारी लग्जरी का अगर कोई सच्चा हकदार है तो एक साधु है। पहली बात तो ये संत नहीं है, तो हो कौन, इसका जवाब दो। और ये कह रही कि लग्जरी लाइफ का मतलब जो हकदार है वो संत है, क्यों है? चलो आगे देखते हैं, क्यों तर्क देंगे, फिर हम उस पर आगे बात करेंगे। क्योंकि वो समाज को इतना कुछ दे रहा है। आप कहते फ्लाइट में क्यों बैठा, मैं कहूँ भगवान उसके लिए सारी दुनिया की खुशियां आ जाए, क्योंकि उसने जीवन संसार को दिया है। वो ये फंस गए भाई देवी जी, मतलब ये उन दिया है समाज को। ना तो ये कोई गौतम बुद्ध है, ना महावीर है, ना ही ये कोई गुरु नानक है, ना ही ये कोई साईं बाबा है। नहीं हो क्या भाई तुम फिर? जिस कैटेगरी में तुम अपने आप को रख रही हो ना, उस कैटेगरी में ना फ्लाइट में बैठना सुख नहीं होता, उनके लिए दुख होता है। अगर साईं बाबा से कह दो चलो फ्लाइट में बैठते हैं तो बैठते हैं, वो गाड़ी तक, बैलगाड़ी तक नहीं बैठते थे यार। महावीर स्वामी की बात कीजिए, वो पूरे कपड़े वस्त्र उतार दिए। हाँ, उनके लिए तुम कह रहे हो कि वो सुविधाओं के हकदार हैं। हाँ भाई, उनके लिए ये सुविधाएं नहीं होती, दुख है इनके लिए, वो इन्हें जीवन का सबसे बड़ा दुख मानते हैं, और तुम कह रही हो वो हकदार है। वाह भाई वाह, उल्टी बात कर रही है। किसने बनाया यार इसको किताब? अच्छा, कौन लोग हैं जो इसको सुनते हैं यार? मुझे तो समझ भी नहीं आता, फिर भी आगे सुनते हैं अपन क्या कहती है। हजारों लाखों लोगों के जीवन को बदल रहा है, लेकिन जो आदमी नशे को प्रमोट कर रहा है, आप उसको बड़ी खुश होकर के उसकी इज्जत करते हो, सम्मान करते हो। आपको लगता है कि हाँ, इनके पास अच्छी अच्छी चीजें हो, अच्छी अच्छी लग्जरी हो। लग्जरी का किसी अब इसने पॉइंट को टर्न आउट कर दिया कि नशे को जो प्रमोट कर रहे हैं वो बुढ़े लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। भाई साहब, उनका मकसद ही यही है कि वो लग्जरी लाइफ जिए, उन्हें मोक्ष से घंटा लेना देना नहीं है। वो चाहते हैं कि हम ऐसी लाइफ जिए, जबकि जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो चाहता ही नहीं है कि मैं वैसी लाइफ जीऊँ। वो चाहता है कि मैं भैया आराम से जीऊँ, जंगलों में रहूँ, एकांत में रहूँ। और तुम उन कैटेगरी में तो हो भी नहीं, अध्यात्म की कैटेगरी में नहीं हो। तुम भारत देश के उन महान विभूतियों का अपमान कर रही हो। तुम अपमान कर रही हो महावीर का, बुद्ध का, शंकराचार्य का, हमारे गुरु नानक का अपमान कर रही हो, तुम कबीर का अपमान कर रही हो। तुम उस कैटेगरी में हो ही नहीं। और मैं चाहता हूँ कि लोग भी इन जैसे फर्जी बाबाओं के चक्कर में तो बिल्कुल ना आए यार। इतनी समझ तो होनी ही चाहिए यार। हाँ? अगर तुम कहते हो कि हमारे देश में वेद है, शास्त्र है, ये है, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ यार। हाँ? मूर्ख मत बनो।